हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियर्स की इस वीडियो में, जहां पर कि हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों डबल स्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों अब तक 5 क्लासेस हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने जाना है कि किस प्रकार से कौन कौन सी ड्राइंग का यूज करते हुए हम अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। दोस्तों आज तक हमने जो है दोस्तों सब स्ट्रक्चर वो कंप्लीट कर लिया कि जिसमें कि हमने दोस्तों एक्सकवेशन, बैक फिलिंग, पीसीसी, आरसीसी फॉर फुटिंग, नेक कॉलम, ग्राउंड बीम, प्लिंथ बीम, ये सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे हम दोस्तों आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके इन क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर वर्क में जो हमारे आरसीसी मेंबर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियर्स आपको देता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ में प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल स्किल्स भी। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर। ये दोस्तों हमारी ड्राइंग है, ये आपके दोस्तों एलिवेशन दिखा रखे हैं, लेफ्ट साइड एलिवेशन, राइट साइड एलिवेशन और यहाँ पर एक सेक्शन दिखा रखा है। आज जो दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हम जो हमारे जो कॉलम है, सबसे पहले हम कॉलम की क्वांटिटी को निकालेंगे सुपर स्ट्रक्चर के। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें जो है दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमारे को जो कॉलम है उसकी डिटेल देखनी है कि हमारे कॉलम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये हम लोग कल कर चुके हैं, जो हमारा कॉलम लेआउट प्लान था इसमें हमने देखे थे C1 जो है 6 है और C2 भी 6 हमारे जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो 6 हमारे C1 और 6 2 के नंबर्स हैं। ठीक, अब इनकी हाइट कहाँ से पता चलेगा और इसका साइज कहाँ से पता चलेगा, इसके लिए हमें प्लान में जाना होगा, ये सेक्शन में जाना होगा। तो यहाँ पर डिटेल में हम देखेंगे तो कॉलम जो C1 है उसका साइज है दोस्तों 350 बाई 350 का, और C2 का भी साइज है 350 बाई 350 का। ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सब जगह पे इसका जो है 350 बाई 350 का ही साइज है। हमें हाइट कहाँ से मिलेगी दोस्तों, तो हाइट के लिए हमें सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो हमारा जो फ्लोर का जो हाइट है दोस्तों वो आपका कितना है दोस्तों, बिम के बॉटम से लेके और स्लैब के टॉप, ये स्लैब या बिम के टॉप तक जो है दोस्तों कितना है, 3230 mm। 3230 mm है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं दोस्तों। अगर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट कॉलम का और बीम का सेम है, कॉलम का और बीम का सेम है, तो आप कॉलम को यहां से लेके इस हाइट से लेके इस हाइट से लेके दोस्तों यहां से लेके और स्लैब के टॉप तक पूरा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपका दोनों का ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलग है और स्लैब का भी अलग है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसको बीम के बॉटम तक, मतलब बीम और स्लैब का एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, मान लीजिए M20 है और इसका M25 है कॉलम का, तो आप क्या करेंगे, बीम के बॉटम तक ही जो है आप कंक्रीट जो है कॉलम की जो है वो एज्यूम करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो है दोस्तों कॉलम का जो और बीम का ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो सेम है, तो हम इसकी पूरी हाइट को कंसिडर करेंगे। कहां तक दोस्तों, हम इसकी पूरी हाइट तक कंसिडर कर लेते हैं। हम इसको कंसिडर करेंगे दोस्तों बीम के इस प्लिंथ बीम के टॉप से लेके और बीम जो हमारी स्लैब या बीम का जो हाइट रहेगा वहां तक कंसिडर कर लेते हैं। तो ये पूरी हाइट जो है दोस्तों 3200, यहां से लेके यहां तक की अगर आप देखेंगे तो ये पूरी हाइट कितनी है दोस्तों, मतलब बीम के बॉटम से जो प्लिंथ बीम है उसके बॉटम से लेके और स्लैब के टॉप तक हमारी है 3230 mm। इस 3230 में से हम क्या माइनस कर लेते हैं, खाली ये ग्राउंड प्लिंथ बीम जो है ना दोस्तों इसको माइनस कर लेते हैं, 3230 माइनस 230 कर लेते हैं, तो हमारी 3 मीटर की हाइट है। मतलब यहां से लेके प्लिंथ बीम के टॉप से लेके और स्लैब के टॉप तक जो है हमारी ये 3 मीटर की हाइट है। ठीक है दोस्तों, 3000 mm हाइट है हमारी। ठीक, तो इसको हम लोग कॉलम की हाइट कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, बिम में, स्लैब में और कॉलम में ग्रेड ऑफ कंक्रीट को सेम कंसिडर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी इस पे कैलकुलेशन शीट के ऊपर। इसको कैलकुलेशन को किस प्रकार से करना है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड का कलर जो है दोस्तों हम लोग थोड़ा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा डार्किश करते हैं। इस पे कर लेते हैं, सबसे बढ़िया है रेड व्हाइट पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन यहां लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर व्हाट, कैलकुलेशन फॉर सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर कॉलम। ठीक है दोस्तों, सुपर स्ट्रक्चर कॉलम की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने कल भी सीट तैयार की थी। सबसे पहले लिखेंगे टाइप, फिर लिखेंगे दोस्तों नंबर्स, लेंथ, वेट, हाइट, और फिर लिखेंगे दोस्तों कंक्रीट क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, और फिर यहां लिखते हैं शटरिंग। शटरिंग
यहाँ लिखेंगे दोस्तों टाइप में हमारे दो टाइप के हैं, C1 और C2 हैं, टोटल और यूनिट। और रिमार्क्स अगर आप लिखना चाहो तो रिमार्क्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। नंबर हमने बताया 6 नंबर हैं हमारे C1 और C2। लेंथ और विड्थ हमने देखा कॉलम का 3.35 मीटर है, विड्थ कितना है दोस्तों 0.35 मीटर है, हाइट कितनी थी 3 मीटर थी। इसकी भी सेम साइज है 3.35, 0.35 और 3 मीटर, ठीक है दोस्तों। कंक्रीट क्वांटिटी क्या होता है, कंक्रीट क्वांटिटी दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और इसका नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा लेंथ और विड्थ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे 0.35 इंटू 0.35 इंटू दोस्तों 3, और इसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। क्या क्वांटिटी आएगी दोस्तों, 0.35 इंटू 0.35 इंटू जो है 3 इंटू 6, तो आएगी दोस्तों 2.205 मीटर क्यूब। एक बार इसको क्रॉस चेक करना जरूरी है दोस्तों, कई बार हो सकता है गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए अपने काम को जो है दोस्तों आपको खुद से ही क्रॉस चेक करना है। और सही आया है हमारा, इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है दोनों हमारी, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी सेम ही आएगा। हमने अलग अलग क्यों लिखा है, एक ही जगह पे 12 क्यों नहीं कर दिया दोस्तों, कल की डेट में आपसे पूछा जाएगा, आपका सीनियर आपसे पूछेगा C1 की क्वांटिटी कितनी है तो आप बता पाओगे, C2 की कितनी है अलग अलग दिखाना जरूरी है। आपकी मेजरमेंट शीट पे जब हमारे आइटम्स अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर में, ठीक है दोस्तों। अब शटरिंग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉलम जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा तो उस केस में ये होगा L प्लस बी इंटू 2 इंटू एच, और इसको होल मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर से। तो यहां पर वैल्यू डाल देते हैं 0.35 प्लस 0.35 इंटू 2, और इंटू एच कितनी है दोस्तों, हमारी हाइट है 3 मीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे दोस्तों 6 से। क्या आएगा दोस्तों हमारा L प्लस बी 0.35 प्लस 0.35 इंटू 2, 0.35 प्लस 0.35 इंटू 2 इंटू एच 3 इंटू 6, मतलब 0.35 प्लस 0.35 L प्लस बी इंटू 2 इंटू एच और इंटू नंबर्स, तो मतलब 25.2 आ रहा है, 25.2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है दोस्तों शटरिंग का, स्क्वायर मीटर। तो एक बार इसको दोबारा चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों आपको हमेशा जो है आपको अपना काम जो है दोस्तों चेक करते रहना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है 25.2 आ रहा है, तो इसका भी कितना आएगा दोस्तों 25.2 मीटर स्क्वायर। अपना काम हमेशा चेक करते रहना है, क्योंकि अगर आपकी मिस्टेक कोई और निकालेगा तो आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है, आपके ऊपर अपना खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो सकता है। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 12 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 6 6 12 12 कॉलम है हमारे, और इन दोनों के क्वांटिटीज को आप ऐड कर दीजिए दोस्तों 2.2, टोटल में जो है दोस्तों आपको दिखाना पड़ेगा 2.205 2.205 प्लस 2.205, ये आ गया दोस्तों आपका कितना 4.41 यूनिट, क्या है दोस्तों मीटर क्यूब है हमारी, ठीक है। और इसकी कितनी आ गई दोस्तों 25.2 इंटू 2 कर दीजिए, तो आपकी आ गई 50.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी कंक्रीट और शटरिंग की क्वांटिटी निकल जाएगी, किसके लिए दोस्तों, हमारी निकलेगी कॉलम्स के लिए, जो सुपर स्ट्रक्चर के कॉलम है ग्राउंड फ्लोर के उनके लिए, ठीक। अब हम चलते हैं ड्राइंग पे और नेक्स्ट आइटम को हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, नेक्स्ट आइटम है हमारे बिम्स, ठीक है दोस्तों। बिम्स हमारे जो फ्लोर बिम है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी डिटेल्स हमें कहाँ से मिलेगी दोस्तों, हमें यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर जो है बिम्स लेआउट प्लान, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के सेम जो है हमारे क्या है दोस्तों, सेम फ्लोर जो है बिम वो यूज हो रहे हैं, मतलब उसमें सेम ही पैटर्न है इन कॉलम्स और बिम्स, इन बिम्स का, ठीक है दोस्तों। और बिम्स की जो डिटेल है वो कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है। हमारा जो हाइट है वो है 400 mm और जो विड्थ है वो है 230 mm, ठीक है दोस्तों। सारे बिम एक जैसी हैं, सिमेट्री बिम है, ऐसा अलग अलग कोई बिम नहीं है। तो बस हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करनी है। तो हमारा क्या है दोस्तों, हमने आपको देखा था, हमने जो है यहाँ पर आपको पहले भी बताया था कि इस जैसे ये बिम है दोस्तों, ये कॉलम है हमारा, तो ये कॉलम का हमारा विड्थ कितना है दोस्तों 350 mm बाई और 350 mm, ठीक है दोस्तों। तो जब हम लोग अभी हमने देखा, देखो कॉलम कहां तक कंसीडर किया था, हमने कॉलम कंसीडर किया था बिम के और स्लैब के टॉप तक, हमने इस प्रकार से किया था ना दोस्तों। ये कॉलम है हमारा
और ये हमारा अगर बिम है, स्लैब है, ये दोनों मिला के, तो हमने पूरा का पूरा कंसिडर किया था यहाँ से यहाँ तक। तो अब जो बिम कैलकुलेट करेंगे वो अंदर से अंदर कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? ये अंदर से अंदर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो क्लियर स्पैन उसको बोलते हैं। तो ये क्लियर स्पैन लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर स्पैन लेंथ में हम कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल में भी, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से ये हाइट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों ये आपका जो है दोस्तों, कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर तक 5 मीटर है, ठीक है। तो 5 मीटर में से आप माइनस क्या करेंगे दोस्तों? 0.23 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सॉरी, ये हमारा 175 mm यहाँ से कम हो जाएगा और 175 mm यहाँ से कम हो जाएगा, कॉलम में से सेंटर तक है ना, उसमें से। तो 350 mm माइनस कर देंगे। तो 5000 mm में से माइनस कर दीजिए 350 mm। 350 mm मतलब आपका कितना आ गया दोस्तों? आपका आ गया 4650। ये आपका 4650 आ गया। अब ये 3500 में से माइनस कर दीजिए 350 माइनस 350 mm, कितना आ गया दोस्तों? 3150 आ गया ये आपका। और ये आपका ये 5000 mm है, तो ये भी 4650 mm आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस वाले की। तो यहाँ कितना है दोस्तों? 4500 है। तो 4500 में से माइनस कर दीजिए 350, कितना आ गया दोस्तों? 4150 आ गया। ये 4150 और ये भी 4500 है, तो ये भी 4150 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है दोस्तों इसकी डायमेंशन ले लेंगे। अब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी दोस्तों? तो लेंथ में हम क्या लिखेंगे? लेंथ इक्वल टू 4650। यहां से स्टार्ट करते हैं, 4650 प्लस 3150 प्लस करेंगे दोस्तों 4650। 4650 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? ये जो हम तीनों का सम आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये और ये सेम है, ठीक है। इसमें प्लस कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, प्लस कर दीजिएगा ये 4150 4150 प्लस 4150 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? हमारा आंसर आएगा 4650 प्लस 3150 प्लस 4650, ठीक है दोस्तों, इंटू 3। ये हमने कर दिया। तो हमारा आ गया दोस्तों 37। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, 4650 प्लस 4650 प्लस 3150 कितना आ गया दोस्तों? और इंटू 3 कर दीजिए, तो आपका आ गया 37.350 mm में है ये, ठीक है, mm में है। प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों? 4150 प्लस 4150 इंटू 4, ये कितना आ गया दोस्तों? प्लस 33200। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस 37350 कितना आ गया दोस्तों? 70550। मतलब ये mm में है, तो मीटर में कितना आ गया दोस्तों? 70.550 मीटर। तो दोस्तों अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? हम शीट पे चलते हैं, यहां लिखेंगे कंक्रीट क्वांटिटी फॉर बिम्स एट फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। क्योंकि हमारा क्या हो रहा है दोस्तों? रिपीटिशन हो रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम बिम है और सेकंड फ्लोर पे भी सेम बिम है, सेम साइज है, सेम लेंथ है, सब कुछ सेम है। तो हमें डबल डबल करने की जरूरत नहीं, हम एक ही बारी में एक ही शीट के अंदर कंक्रीट, इसकी बिम की कंक्रीट और जो है शटरिंग निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? यहां लिखेंगे हम लोग क्या दोस्तों? टाइप। फिर लिखेंगे दोस्तों नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, कंक्रीट क्वांटिटी और शटरिंग, ठीक है दोस्तों, शटरिंग। फिर लिखेंगे टाइप में, क्या लिखेंगे दोस्तों? टाइप में लिखेंगे हम लोग B1, बी कंक्रीट का, बी बीम ही है, तो हम लोग एक ही टाइप के बीम है हमारे पास। नंबर कितने हैं दोस्तों? नंबर, अब देखिए नंबर क्या है? 2 है। कैसे? एक ग्राउंड फ्लोर पे और एक फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। लेंथ क्या है दोस्तों? हमारी लेंथ अभी हमने निकाली 70.55 मीटर। विड्थ क्या है दोस्तों? हमारी बिम की हमें पता है दोस्तों, ये जो थी बिम की विड्थ कितनी थी? अभी हमने बिम की विड्थ देखी 0.23 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों कितनी है हमारी बिम की विड्थ। बिम की विड्थ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा रखी थी 230 mm, ये दिखा रखी है 230 mm। यहाँ देखिए 230 mm यहाँ पर बिम की विड्थ दिखा रखी है, ठीक है दोस्तों। ये 230 mm जो है बिम की विड्थ आपको यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक। तो हम गए वापस, जो है दोस्तों 230 mm 0.23 मीटर कर दिया हमने। और हाइट कितनी है दोस्तों? 450 mm। हमने देखा 450 mm जो है, 400 mm 400 mm हमारी हाइट है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन को करने से पहले दोस्तों आपसे कुछ बातें कहना चाहेंगे, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, कि अगर आप बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हो या सीखना चाहते हो दूसरी सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को, तो दोस्तों आप जो है दोस्तों अब अपने घर पे बैठ के केवल
परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल की लाइव जूम क्लासेस के थ्रू, मतलब जिनको कि आप अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप से कंटिन्यू कर सकते हो। आपको पता होगा जूम एक ऐसा ऐप है जहां पर कि आप हमें सुन देख और अपने क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी मिलती है दोस्तों। यहाँ पर हम आपको बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, ऑटोकैड, एमएस एक्सेल और मैं सब कुछ सिखा रहे हैं। क्वांटिटी टेक ऑफ, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग, शेड्यूल, इंटरनल फिनिशिंग, एक्सटर्नल फिनिशिंग, बीओपी प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, सब कुछ आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेंडरिंग, ऑफलाइन टेंडरिंग सिखाया जा रहा है। और ये दोस्तों क्लासेस जो हैं 119 रुपए की मेंबरशिप के साथ में आप ले सकते हैं। मंडे टू थर्सडे लाइव क्लास होती है रात 8 से 9 बजे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप सीखना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग का A to Z, तो आपको बता दें दोस्तों, आप घर बैठ के लाइव क्लासेस या हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर इन कोर्सेज को सीख सकते हो। और दोस्तों फ्री में सीखने के लिए मिल रहा है आपको बिल्डिंग, इंटीरियर फिट आउट, MEP, इलेक्ट्रिकल, HVAC, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रोफिटिंग, STP, WTP और जो हमारा जो है दोस्तों प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्विंग, 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्विंग आपको फ्री में सीखने के लिए मिल रहा है। रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्विंग सॉफ्टवेयर लाइक एपीकोड, प्लान शिफ्ट और रीबार, लैंड सर्विंग में ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, ऑटो कैड, MS एक्सेल, क्यू किसी के लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल, ये सब कुछ भी आप ऑनलाइन फ्री में सीख सकते हैं। ओनली 299 रुपीज़ की मेंबरशिप के साथ में, और ऑफलाइन तो फ्री में सीख सकते हैं दिल्ली ब्रांच के अंदर। तो अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे 8447936087 पे कांटेक्ट कीजिए और जानकारी लीजिए कैसे आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने कैलकुलेशन शीट के ऊपर और डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन वर्क को। तो दोस्तों अब कंक्रीट की जो है दोस्तों हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो कंक्रीट का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता ही होगा, L/B/H होता है और इसको हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा लेंथ कितना है दोस्तों, 70.55 मीटर लेंथ है। विड्थ कितना है दोस्तों, 0.23 मीटर, ठीक है। और हाइट कितना है दोस्तों, 0.4 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और किससे दोस्तों, नंबर से। तो दो नंबर है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के। तो दोस्तों 70.55 इंटू कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.23 इंटू 0.4 से। दोस्तों कितना आ गया हमारा, ये आ गया 6.49 मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों, 6.49 मीटर क्यूब। और इसको मल्टीप्लाई करना था दोस्तों हमें 2 से भी। देखिए 70.55 इंटू 0.23 इंटू 0.4, ये आ गया इंटू 2 से, ठीक है दोस्तों। तो इसको जब इंटू 2 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 फ्लोर के लिए आपका आ जाएगा 112.98 मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। ये आ गया आपका कंक्रीट। शटरिंग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, ये आपका अगर बिम है कोई, ये आपका बिम है, ठीक है दोस्तों। तो बिम में आपको पता है शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगी, साइड्स पे लगेगी, दोनों साइड्स पे लगेगी और बॉटम पे लगेगी, ठीक है दोस्तों। इधर से तो कॉलम होगा तो इस फेस पे, और उधर से भी कॉलम होगा तो उधर से नहीं लगी, और लेंस इस तरीके से आपको ये साइड्स पे करनी पड़ेगी, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ये आपका क्या है, ये विड्थ है, ये आपकी हाइट है, ये भी आपकी हाइट है। तो हमारे पास क्या है, बी और 2h है, बी और 2h है ना दोस्तों, ये बी है, ये 2h, और लेंथ हमारे पास है, ये लेंथ हमारे पास है, लेंथ। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ये कर देंगे और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप किससे, नंबर से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं। लेंथ 70.55, ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, बी, बी कितना है दोस्तों, 0.23, एच कितना है दोस्तों, 0.4, ये, ठीक है। और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे दोस्तों, 2 से, नंबर से। तो आप इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 0.23 प्लस 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.23 प्लस 2 इंटू 0.4। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है दोस्तों 1.03, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 70.55, सॉरी, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं दोस्तों कैसे, 70.55 इंटू कितना है दोस्तों, 1.03, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से। तो कितना आ गया दोस्तों, 70 पॉइंट जो है दोस्तों इंटू 70.55 इंटू 2, क्या आ गया दोस्तों, 145.33 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो कंक्रीट भी आ गया आपका, और आपका क्या आ गया दोस्तों, शटरिंग भी आ गया, किसका, फाउंडेशन जो हमारा ये बिम्स हैं उसकी। कंक्रीट आ गया हमारा, शटरिंग आ गया। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्या आइटम रह गया, अभी हमारे पास रह गया दोस्तों स्लैब। स्लैब की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग स्लैब की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हमारे पास जो ड्राइंग है ना,
इसमें क्या है दोस्तों, हमारा जो स्लैब है, हमारा ये स्लैब है पूरा, ये स्लैब है हमारा पूरा, है ना। तो हमारा जो है हमने कॉलम जो बिम की कंक्रीट लिया है दोस्तों, वो हमने कहाँ तक लिया है, स्लैब के टॉप तक लिया है, मतलब उसमें स्लैब को भी इंक्लूड कर दिया है। अगर आप चाहो तो स्लैब के बॉटम तक ले सकते हो बिम को, मतलब आपका जो हाइट था ना 400, आपका हाइट कितना था दोस्तों स्लैब का, ये इसका बिम का 400 आपका था ना, ठीक है। तो उसमें से आप क्या करोगे, 400 में से आप माइनस कर सकते हो जो हमारी स्लैब थिकनेस है। तो स्लैब थिकनेस कितनी है दोस्तों, यहाँ पर हमारे को दिखा रखा होगा स्लैब की थिकनेस, हमारी जो है स्लैब का mm कितना है दोस्तों, स्लैब का डिटेल देख लेते हैं। स्लैब कितने mm की दिखा रखी है इन्होंने यहाँ पर हमारे को, इसमें इसमें नहीं दिखा रखी है, इसमें भी नहीं दिखा रखी है हमारे को, स्लैब यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी स्लैब का डिटेल इन्होंने थिकनेस नहीं दिया है, एक बार स्लैब का थिकनेस देख लेते हैं दोस्तों। स्लैब का थिकनेस कितना है हमारा, तो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर जो है स्लैब थिकनेस दिखा रखा है। देखिए स्लैब थिकनेस कितनी है दोस्तों, 150 mm जो है हमारी स्लैब की थिकनेस थी। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कंसिडर कर सकते हैं ये आपका बिम है विद इंक्लूडिंग स्लैब, ठीक है दोस्तों। ये स्लैब के साथ में आपकी बिम की डेप्थ कितनी है 400 mm, जिसमें से कि स्लैब की थिकनेस कितनी है दोस्तों 150 mm, 150 mm। तो बच गया कितना दोस्तों आपका, ये जो नीचे बच गया ये 250 mm बच गया ना दोस्तों। बिम की जो डेप्थ आ गई वो 250 mm आ गई, और स्लैब की थिकनेस जो है दोस्तों आपकी 150 mm आ गई। आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो बिम है उसको, जो हाइट हमने 400 कंसिडर किया है, उसमें से आप माइनस कर दो क्या, स्लैब का थिकनेस 150 mm माइनस कर दो, तो जो हाइट हमने 400 लिया है उसकी जगह पे आप क्या को आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा दोस्तों, 250 mm, ठीक। तो हम वही कर लेते हैं, हम लोग स्लैब को, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा जो है स्लैब को हमारा आउटर टू आउटर ले लेंगे। हमारा स्लैब को हम लोग क्या कर रहे हैं, बिम को हम सपोज कर रहे हैं कि 250 mm तक ही हमने कंसिडर किया है, यहां तक हमारी ये स्लैब है। और ये 400 में से हमने क्या किया दोस्तों, 400 में से माइनस 250 कर दिया हमने, नीचे जो है हमारा स्लैब का हाइट, और 150 mm हमने कंसिडर कर लिया स्लैब का थिकनेस। आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना होगा दोस्तों, अगर आप पूरा का पूरा ले लिया हमने, सपोज जैसे हमने किया है, तो हमें क्या करना होगा, ये पैनल टू पैनल करना होगा, ये पैनल, ये पैनल, ये पैनल, ये पैनल और ये पैनल, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमें करना होगा। अब हमें पता है दोस्तों ये क्या है हमारा, इसका हमें पता है 4500 में से हमारा जो है बिम अंदर से अंदर ले रहे हैं, तो 4500 माइनस कर दो आप इसमें, जो है दोस्तों 350 mm, तो मतलब ये 4150 है हमारा, 4150। और ये कितना है दोस्तों, 5000 में से माइनस किया था हमने, 5000 में से माइनस कर दो 350 mm, 350, तो जो है हमारा 46, ये हमारा ये जो विड्थ है ये कितना है 4650। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं 4150 इंटू 4650, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, 3500, 3500 माइनस 350, तो मतलब 3150, 3150 और इंटू 4650। यहाँ पर क्या करना होगा, अगेन वही 4150 इंटू 4650। अब यहाँ पर सेम वही 4150 इंटू 4650, यहाँ पर वही 3150 इंटू 4650, यहाँ पर वही 4150 और इंटू 4650, 4650। अब क्या कर सकते हो दोस्तों, आप जो है कंक्रीट निकालने के लिए क्या करोगे, अब देखिए कंक्रीट का जो है कंक्रीट फॉर स्लैब, कंक्रीट फॉर स्लैब, तो हमें पता है दोस्तों हमारे जो 4150 इंटू 4650, इसके कितने पैनल बन रहे हैं, 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, और दूसरे वाले 3150 इंटू 4650, 4650 के इसके कितने बन रहे हैं दोस्तों, 2। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया दोस्तों 4.15 इंटू 4.65 इंटू कर दीजिए दोस्तों, इंटू हमारा 4, ठीक है दोस्तों, इंटू 4, तो मतलब 77.19, 77.19 प्लस आपका जो है इसका एरिया कितना है दोस्तों 3.15 इंटू 4.65, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से दोस्तों, 2 से, इंटू 2 कर दीजिए इसको, कितना आ गया दोस्तों आपका 29.29। अब ये क्या आया दोस्तों, ये आपका एरिया आया, अभी आपका कंक्रीट नहीं आया, अभी ये एरिया आया है। अब इस एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दो, इसमें प्लस कर देते पहले 77.19 को, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया दोस्तों 106.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थिकनेस से मल्टीप्लाई, थिकनेस कितनी है कंक्रीट की 0.15, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, तो आपका कितना आएगा दोस्तों 1.5 15.97
मीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, ये कंक्रीट निकल आया। देखिए दोस्तों, तरीके हैं, आप कितना कैसे करके अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ विल यू कैलकुलेट योर कंक्रीट एंड शटरिंग। बहुत आसान तरीका है ये भी, है ना। या तो बीम को बॉटम तक ले लो और स्लैब को पूरा का पूरा कंसिडर कर लो। स्लैब उसके इसमें क्या करोगे, पूरा आउटर टू आउटर कंसिडर करोगे। या तो हमने जैसे किया था, अब हमने एक बार तो कॉलम के स्लैब हमने क्या किया, एक्सक्लूडिंग बीम कर दिया। हमने क्या किया, एक्सक्लूडिंग बीम कंक्रीट क्वांटिटी फॉर स्लैब। एक होता है इंक्लूडिंग कंक्रीट क्वांटिटी ऑफ द बीम, एक होता है एक्सक्लूडिंग बीम कंक्रीट क्वांटिटी। तो हमने एक्सक्लूडिंग किया है, ठीक है, ये हटा के किया है, इसमें बीम का क्वांटिटी नहीं है। कंक्रीट उतना ही आएगा, बीम और कंक्रीट, बीम और स्लैब का जोड़ोगे तो कंक्रीट उतना ही आएगा, चाहे इस तरीके से करो चाहे पूरे दूसरे वाले तरीके से करो। तो ये हमारा ये आ गया। अब शटरिंग देखिए, इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे हमारा शटरिंग निकल गया। शटरिंग फॉर स्लैब कैसे निकल गया दोस्तों, हमारे पास नीचे वाला तो आ ही गया, नीचे का क्वांटिटी हमारे पास आ ही गया। कितना दोस्तों, हमारे पास नीचे का क्वांटिटी आ गया 41 जो है, एरिया हमारे पास आई कितना 106.48 मीटर स्क्वायर, ये तो हमारे पास है ही। अब ये तो शटरिंग का आ गया हमारे पास बॉटम का, ये क्या है, स्लैब बॉटम का कंक्रीट शटरिंग, स्लैब बॉटम का। अब स्लैब साइड, हमें स्लैब साइड भी चाहिए ना चारों तरफ की, वो आपकी बिम में ऑलरेडी आ रखी है, वो आपकी बिम में ऑलरेडी आ रखी है। तो क्या हो गया दोस्तों, आपका कंक्रीट और शटरिंग निकल गया। तो इजीएस्ट वे है, आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ विल यू कैलकुलेट कंक्रीट एंड शटरिंग फॉर द स्लैब एंड बिम्स। हाँ, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक होगा, क्योंकि जब हम बिम की कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो अंदर वाला साइड आएगा ना, उसमें 150 mm माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 150 mm माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाहर वाला जो है, ये जो है इस तरीके से है, ये आपका जो आउटर साइड के बिम है वो इस तरीके से है। इसमें तो आप बाहर वाले साइड में तो पूरा बिम के इंक्लूडिंग ले रहे हो 400 mm, बट अंदर वाली साइड में आपका 150 mm स्लैब वाला माइनस हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब कैलकुलेशन करोगे। तो एक बार आउटर ले लेना और एक बार इनर ले लेना, इनर में से 400 में से क्या कर लेना, 150 माइनस कर लेना, तो आपका आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। या आप पूरी लेंथ ले लो, 70 जैसे हमारा मीटर लेंथ आया था, उसको मैं से इंटू 0.15 जो है माइनस कर दो, ये आपका मीटर स्क्वायर आ गया है। जो टोटल बीम का साइड्स का सेटरिंग आ रहा है उसमें से ये माइनस कर दो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कैसे आप थिंकिंग रखते हो, कैसे आप अपने वर्क को एक्सप्लेन करते हो। टोटल आपको आना चाहिए। क्वांटिटी सर्वेइंग इज वेरी इजी, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ विल यू थिंक, हाउ यू हैव टू डू योर जॉब। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। आज हमने 3 आइटम निकाले, कॉलम, सुपर स्ट्रक्चर के, बिम निकाले और स्लैब की निकाली। अब आने वाले टाइम पे हम दूसरे आइटम्स को भी, जैसे आप देख ही रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अभी इसमें बहुत कुछ है हमारे पास कैलकुलेशन के लिए। स्टील अब तक हमने छुआ भी नहीं है, तो स्टील को भी हम लोग करेंगे और अदर्स आइटम्स को भी हम लोग इसके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, आप सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों।